गुड मॉर्निंग। अपनी लाइफ को वंडरफुली चेंज करने के इस 1 ईयर चैलेंज का दूसरा महीना चल रहा है। द सीक्रेट डेली टीचिंग्स में साल के हर एक दिन के लिए एक नया मैसेज दिया गया है। कुछ मैसेजेस हमें बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे, कुछ मैसेजेस पुरानी बातों को रिमाइंड करवाएंगे। सो आर यू रेडी? मुझे बचपन में किसी ने शाप दिया था, बदवा, कि तेरा पति तेरी शादी के फर्स्ट नाइट पे मर जाएगा। और वो तो भाई ट्रॉमा हो गया था मेरे लिए बचपन में। आई एम लाइक, ओ माई गॉड, अब क्या होगा, मैं कभी शादी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं तो किसी और को मारना नहीं चाहती एंड ऑल दैट। बट जैसे मैं बड़ी हुई तब मुझे समझ में आया कि हाँ, लोगों की नेगेटिव थॉट्स कभी हम पर काम नहीं करते। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, रिलेटिव्स हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, कितने भी क्लोज क्यों ना हो, नेगेटिव फीलिंग्स नेवर वर्क ऑन अदर्स। हम जब किसी के लिए प्रे करते हैं, दुआ करते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, वो मैनिफेस्ट होना स्टार्ट होती है। पर जब हम किसी के लिए बदुआ करते हैं, गलत सोचते हैं, तो वो एक कर्मा बन जाता है और वो उसी इंसान पर बाउंस बैक होता है, मल्टीप्लाई होकर बहुत बुरी तरह। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये इंसान मेरे लिए इतना नेगेटिव सोच रहा है, अब मेरे साथ क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। स्पेशली इसके लिए आपको पहले खुद हैप्पी रहना होगा, ठीक है। अगर आप हैप्पी हो तो उनकी नेगेटिविटी आप पर कुछ असर नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप खुद ही उनके लेवल पर नेगेटिव सोच रहे हो, उनकी सारी बातों को अंदर आने दे रहे हो कि हाँ, मैं ही बुरी हूँ, मैं ही बहुत गलत हूँ, तो फिर आपको उन थॉट से नहीं बचा पाओगे आप खुद। अब इसको मैं एक एग्जांपल से अगर समझाऊँ तो आपको इंडिया का मैप तो पता है कि नीचे कर्नाटका है और सबसे ऊपर कश्मीर है, ठीक है। तो कश्मीर मतलब हैप्पी और हाई वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी, और कर्नाटका मतलब लो फ्रीक्वेंसी मान लीजिए, क्योंकि ऊपर नीचे का पॉइंट है इसीलिए। तो अगर कोई इंसान लो फ्रीक्वेंसी पे है, यानी कर्नाटका में है, और वो मुझ पे पत्थर मारने की कोशिश कर रहा है, पर मैं तो कश्मीर में हूँ, यानी मैं बहुत हैप्पी मूड में हूँ, मैं हाई फ्रीक्वेंसी पे हूँ, तो क्या कर्नाटका से वो पत्थर मुझे कश्मीर में लगेगा? नहीं ना, इम्पॉसिबल है ना। और सोचो, वो बहुत ज़ोर से हवा में पत्थर उछालेंगे हमें मारने के लिए, वो पत्थर सीधा उन्हीं के सर पे जाके गिर जाएगा, है ना। उसी तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। आप अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे हो, किसी की नेगेटिविटी की मजाल है कि वो आपको टच कर सके। और ये सिर्फ बदुआ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हमारे घर में बहुत नेगेटिव लोग होते हैं जिनके पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप मस्त मस्त मौला हो, अपने मन में आप एंजॉय कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। लेट देम एन्जॉय देयर ओन ड्रामा शो, ठीक है। बैठ के एंटरटेन हो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की। अगर आप उनके लेवल पर उतर गए गलती से, तो फिर आपके दिमाग का गेट खुल जाएगा, उनकी सारी कचरा और नेगेटिव बातें आपके मन के अंदर आ जाएंगी, और फिर क्या है, पाताल लोक। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखिए, गाना चलाइए, घर से बाहर निकल जाइए, किसी और फ्रेंड से बात करने लगिए, डीप ब्रीदिंग करने लगिए, कुछ भी करिए, बट जस्ट डोंट एंटरटेन देम। अपने आप को अलग करिए उन लोगों से। आई नो कि हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि नहीं अलग नहीं कर पाते उन लोगों से, वहीं पर रहकर सब कुछ सुनना पड़ता है। तो मज़े लो ना, ड्रामा कर रहे हैं वो, एक मूवी का रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसे सोचो और मज़े लो चुपचाप। जो बोलते हैं, जो चिल्लाते हैं, करने दो। दे आर जस्ट मेकिंग अ फूल ऑफ देमसेल्फ। वो सर्कस की जोकर की तरह लग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, व्हाटएवर, करने दो। इतने शांत रहो कि वो लोग हैरान हो जाए कि ये सुन भी रहा है ना, इसके कान ठीक भी है या नहीं। ठीक है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, समझने के लिए। और मैं आशा करती हूँ, प्रे करती हूँ कि जितने भी लोग सुन रहे हैं, इनफैक्ट इस पूरे दुनिया के हर इंसान का हर दिन बहुत 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 अच्छा हो, जहाँ उन्हें ऐसे लोग मिले जो उनकी वाइब्रेशन से मैच करते हो।